हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे से कॉन्फॉर्मेटिव में। दोस्तों, अगर आप एक्सेल को अच्छे से डिटेल में सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। यहाँ पर मैं आपको कॉपी पेस्ट नहीं बताऊंगा, आपको पेस्ट स्पेशल बताऊंगा। वो भी पेस्ट स्पेशल में वो हिडन फीचर्स, जो फीचर्स ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होते हैं। तो वही सब चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ चीज़ कहीं से कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो होता क्या है कि आपका कंटेंट वहाँ से आ जाता है, कई बार आपका फार्मूला छूट जाता है, या आपका बॉर्डर छूट जाता है, या आपकी फॉर्मेटिंग छूट जाती है। बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं वहाँ से ज़्यादा गाने में। तो ऐसा क्यों होता है? प्लस और भी सारी चीज़ें, जो चीज़ें पेस्ट स्पेशल के अंदर हिडन रहती हैं, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट से देखिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और दोस्तों में शेयर भी करना। आज हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कि आप पेस्ट स्पेशल का कैसे यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है स्टूडेंट रिकॉर्ड, येलो से लिखा हुआ है, और मतलब बैकग्राउंड इसका येलो है, ब्लैक से लिखा हुआ है। यहाँ पर ये ब्लू से बैकग्राउंड है इसका, और पूरी हेडिंग का, और सब वाइट से लिखा हुआ है। यहाँ पर कुछ और बैकग्राउंड है, यहाँ पर ब्लैक से लिखा हुआ है। हमें क्या करना है, हम इस पूरी थीम को एग्जैक्टली कॉपी करके पेस्ट करना है। मीन्स केवल डाटा नहीं चाहिए, थीम पूरी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे। पूरा एरिया सेलेक्ट करने के बाद मुझे कॉपी करना है। कॉपी के लिए यहाँ पर देखिए सीजर बना हुआ है, इसके जस्ट नीचे कॉपी का ऑप्शन है। कॉपी पे जाते हैं तो इस पर क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर एक टूल टिप नीचे लिख कर आ रही है, उस पर लिखा है कॉपी CTRL+C, मतलब CTRL और C को प्रेस करके भी हम कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं करता हूँ बटन पे क्लिक, और ये कॉपी हो गया कंटेंट। अब इस कॉपीड कंटेंट को मुझे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम एक ब्लैक सेल में जाएंगे। यहाँ पर ब्लैंक सेल पे यहाँ पर हम आ गए, और यहाँ पर मुझे करना है इसको पेस्ट, और विथ प्रॉपर थीम। ये जो जैसा मैंने सेटिंग की है वो सारी सेटिंग भी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल अल्ट और V ये प्रेस करूँगा तो देखिए पेस्ट स्पेशल का एक मेनू बनकर के स्क्रीन पर आ गया। इस मेनू के अंदर यहाँ पर तो वैसे ऑल लिखा हुआ है, बट मैं लूँगा ऑल यूजिंग सोर्स थीम, और जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे हमारी स्क्रीन पर जो आया हुआ है उसके अंदर रोल नंबर नहीं, मतलब एग्जैक्टली वही थीम पूरी की पूरी कॉपी हो गई है जो हम चाहते थे। और अगर इसको हम हटाना है तो हम हटाने के लिए क्या करेंगे, हम भाई दो मुझे थीम नहीं चाहिए या पूरा डाटा ही नहीं चाहिए, तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि आपको अंडू करना पड़ता है। उसके लिए आप अलग वीडियो देख सकते हैं। मैं यहाँ पर कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ तो ये अंडू हो जाता है, मीन वापस चला जाता है। तो ये काम अगर करना था तो इस तरीके से आप कर सकते थे। अच्छा, ये जो आउटसाइड में ये थोड़ा सा बॉर्डर आपको किनारे किनारे से नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली मैंने कॉपी किया था, इसलिए यहाँ पर ये हाईलाइट हो रहा है। तो इसको अगर मुझे हटाना है तो मैं स्क्रीन पर कहीं भी 2 बार क्लिक कर दूंगा तो ये हट जाएगा, ठीक है। और इसके बाद बाय द वे यहाँ पर कुछ मैं बॉर्डर वगैरह भी बना लेता हूँ, कुछ एक रिक्वायरमेंट है जिसके अंदर बॉर्डर आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ, यहाँ से मैंने बॉर्डर पहले क्रिएट किया, ऑल बॉर्डर, ये ऑल बॉर्डर मैंने कर दिया, ठीक है। तो बॉर्डर में यहाँ पर ये ब्लैक थिक बॉर्डर दिख रहा है हमें, यहाँ पे ब्लैक लाइन्स दिख रही हैं बीच बीच में, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये पूरा का पूरा कंटेंट ऐसे कॉपी हो जाए तो पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं जाऊँगा इसके अंदर, ठीक, और ये कॉपी करूँगा। मैं इसको कॉपी कर लिया मैंने। अब मुझे क्या करना है, पेस्ट करना है इसको। तो पेस्ट करने के लिए मैं कर्सर यहाँ पे नीचे ले जाऊँगा, और वही हमारे पास है कंट्रोल अल्ट और V। पेस्ट स्पेशल मेनू को ओपन करेंगे। पेस्ट स्पेशल मेनू को ओपन करने के लिए आप क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे लिखा है ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर। मैंने बॉर्डर किस लिए बनाया था, मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि अगर आपको बॉर्डर कहीं पर बना हुआ है बट आपको अगली वाली थीम में बॉर्डर नहीं चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और ओके पे क्लिक करूँगा। तो आप देखेंगे कंटेंट तो आपका पूरा आ गया है, लेकिन ऊपर वाले में आप देख सकते हैं बॉर्डर था, है ना, बीच बीच में डार्क लाइंस थी देखिए, लेकिन नीचे वाले में कहीं कोई लाइंस नहीं नज़र आ रही हैं। मीन्स इस तरीके से बॉर्डर बना है जिसमें हमें लाइंस ही नहीं दिख रही हैं। आप देखिए डाटा का पूरा आ गया, केवल बॉर्डर नहीं आया है। तो पेस्ट स्पेशल का ये यूज़ है कि वहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं। और अगर इसी को हमें हटाना है तो हम वापस कंट्रोल Z एक बार फिर से प्रेस करते हैं, तो नीचे वाला जो कंटेंट मैंने कॉपी किया है वो गायब हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर जो टेबल गिवन है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही है, जिससे मैं ले लेता हूँ इंग्लिश वाले कॉलम को छोटा कर देता हूँ, ठीक है, मैथ्स वाले कॉलम को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये मैंने छोटा कर दिया, बाकी कॉलम वैसे ही बड़े रखे मैंने। तो अगर मैं अब ये चाहता हूँ, बाय द वे इसको मैं सेव कर देता हूँ पहले। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो भी हमारी टेबल क्रिएट हुई है, इस टेबल में मैं जो भी इसका जो कॉलम विद वगैरह जो बनी है, जितनी भी कॉलम की विद है, ये भी जितनी भी है, ये चौड़ा कॉलम है, ये थोड़ा और कम है उससे, ये थोड़ा ज़्यादा है, ये ज़्यादा है ना। तो इस तरीके से कॉलम इसके अंदर बने हुए हैं। मैं चाहता हूँ एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ हमारे पास एक नया टेबल बनकर आ जाए, जिसके अंदर डाटा तो ना हो लेकिन बिल्कुल थीम ऐसे ही सेट हो। तो मैं पहले इसको कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद मुझे क्या करना है, कॉपी सबसे पहले सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्शन के बाद ये कॉपी का बटन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, कंटेंट हमारा कॉपी हो गया, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं एक ब्लैंक सेल में जाता हूँ जहाँ पर मुझे ऐसी ही सेटिंग वाली एक टेबल चाहिए। कंट्रोल अल्ट V,
ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर आया कॉलम विद जितने भी कॉलम्स हमारे ये सेट है पहले से, इंग्लिश का कॉलम जितना साइज़ का है, मैथ का कॉलम जितने साइज़ का है, साइंस का कॉलम जितने साइज़ का है, जितने बड़े बड़े कॉलम हैं उतनी ही बड़ी हमें एक टेबल तैयार चाहिए। तो मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कॉलम सेट हुए हैं, देखिए आई जे के, आई और जे की जो साइज़ है देखिए वो वाला है जो शुरू में रोल नंबर वाला था, ये नेम वाला है। जे और के हमारे पतले कॉलम थे, ठीक है, ये वैसे बन गए हैं, मतलब एग्जैक्टली जैसे कॉलम के विद पीछे थी वैसे यहाँ पर सेट हो चुकी है, ठीक है। एम का कॉलम बड़ा था, एन का कॉलम थोड़ा बड़ा था, है ना। तो इस तरीके से हम अपना काम यहाँ पर कर सकते हैं कि हम अपनी टेबल को अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। इसके बाद हम फिर से आपको एक चीज़ और बता देते हैं यहाँ पर कि जब आप इसको जैसे आपको यहाँ पर केवल फार्मूला चाहिए और नंबर का फॉर्मेट भी चाहिए। जैसे यहाँ पर मैं दिखा दूँ, यहाँ पर ये नंबर्स जो आ रहे हैं इसके अंदर एक फार्मूला गिवन है, सम का फार्मूला गिवन है, ठीक है। यहाँ पर तो नंबर है ही आपके, ठीक है, यहाँ पर भी नंबर गिवन है, तो यहाँ पर एक फार्मूला लगा हुआ है। ये सारी चीज़ मुझे चाहिए अपनी शीट पे, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, है ना। ये मैंने सेलेक्ट किया, सिलेक्शन के बाद मुझे इसको कॉपी करना है, मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। देखिए कॉपी करने का प्रोसेस तो हर बार सेम होगा, और पेस्ट में हमें कुछ पैरामीटर चेंज करने होते हैं। तो यहाँ पर मैं कर्सर लाऊंगा जहाँ पर मुझे इस शीट को पेस्ट करना है। तो पेस्ट में वही मैंने आपको बताया कि Ctrl+Alt+V, पेस्ट स्पेशल हम हमेशा खोलते हैं। यहाँ पर हमारे पास है फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेट, सॉरी। तो ये मैं क्लिक करता हूँ इस पर, क्लिक करके और क्लिक करने के बाद ओके कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो हमारे पास वो शीट आ जाती है। शीट में देखिए जहाँ पर नंबर थे वहाँ पर नंबर आ गया एग्जैक्टली, ठीक है। टोटल में 151 था, तो 151 को अगर आप देखेंगे यहाँ पर, अगर इस वाले को उसमें देखेंगे फार्मूला बार में, तो दिखा रहा है कि 151 जो है वो किसी फार्मूले से निकल के आया है, मतलब एग्जैक्टली फार्मूला भी ऊपर वाला कॉपी हुआ है और प्लस वैल्यू भी आई है। यहाँ पर 151 जो दिखा रहा है वो बता रहा है कि C16 से E16 तक की वैल्यूज़ का सम है ये, मतलब फार्मूला लगा के निकाला गया है। तो एक तो तरीका हमारा ये हो गया, प्लस इसको मैं अगर रब कर दूँ यहाँ से, और हटाने का तरीका आपको पता ही है, Ctrl+Z से मैं इसको हटा सकता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं जो नेक्स्ट प्रोसेस है जिसमें मैं फार्मूला को नहीं लूँगा लेकिन हमारा कंटेंट वैसा को वैसा ही आएगा। चलिए मैं इसको एक बार कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने का तरीका सेम, ठीक है। अभी पेस्ट पे जाना है मुझे, पेस्ट पे मैं कर्सर यहाँ लेता हूँ। यहाँ पे कर्सर लेने के बाद मैं Ctrl+Alt+V, ठीक है, ये ओपन कर लूँगा मैं, और यहाँ पे लिखा है वैल्यूज़ एंड नंबर फॉर्मेट, मतलब मुझे फार्मूला नहीं चाहिए, वैल्यूज़ चाहिए। तभी देखिए फ़र्क क्या आएगा यहाँ पर। ओके मैं करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए शीट तो हमें वैसी की दिख रही, मुझे कोई फ़र्क नहीं लग रहा है कि इसके अंदर क्या हुआ है। 50 का 50 दिखा रहा है फार्मूला बार में, ठीक है। 67 को 67 दिखा रहा है, 34 को वहाँ पर 34 दिखा रहा है। 151 जो है वो ये नहीं बता रहा है कि ये फार्मूले से निकला है। 151 को एज ए नंबर यहाँ पे उसने डाल दिया है, और उसने मतलब एक तरीके से ऐसा कर दिया है कि पता नहीं चल रहा है कि फार्मूला निकाला गया है, कैलकुलेशन किए गए हैं, ये लग रहा है कि मैनुअल किया गया है, मतलब फार्मूला नहीं लिया गया है। तो ये डिफरेंस होता है कि जब आप वहाँ से ये सब सेटिंग करते हैं, तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो वैसा आप कर सकते हैं। अब इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, Ctrl+Z हटाने का तरीका। अब नेक्स्ट जो हमारा फीचर है वो हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, लेकिन कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने इसमें नहीं लगा रखी है। कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले किसी दो कॉलम को या एक कॉलम को हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सेट कर लेते हैं। इंग्लिश और मैथ्स में मैं सेट कर देता हूँ, ये मैंने किया, और उसके बाद मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ जाता हूँ। यहाँ पर आकर के मैं कर दे रहा हूँ हाईलाइट सेल्स रूल्स क्या हैं कि मैं कर देता हूँ लेस दैन, और यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ कि जिसके भी मार्क्स बिलो 60 हैं, ठीक है, उन सब के मार्क्स का कलर यहाँ से बदल जाए। मैं कर देता हूँ रेड लाइट ग्रीन विथ फिल डार्क, चलिए ऐसे कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो आप देखेंगे जिनके मार्क्स कम है तो उनके कलर उनके बॉक्स का कलर ऐसा हो गया है, ठीक है। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई है, लेकिन ऐसी ही फॉर्मेटेड पूरी की पूरी जो ये टेबल है मुझे चाहिए, एक और उसका सेट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा यहाँ से, ठीक है। सिलेक्शन के बाद मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे जाना है यहाँ कॉपी पे, मैंने कॉपी किया और ब्लैंक सेल पे मैंने कर्सर लिया। अभी मुझे क्या करना है, Ctrl+Alt+V, पेस्ट स्पेशल। यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऑल मर्ज कंडीशनल फॉर्मेट्स, मतलब कि अब कंडीशनल फॉर्मेट जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने लगाई है ये भी मुझे अगले उसमें चाहिए। तो मैं ओके पे क्लिक करता हूँ और देखिए हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाला पूरा वो आ जाता है। आप देखेंगे यहाँ पर 50 वाले कॉलम पे जैसा भी इसका कलर था वो पूरा का पूरा वैसे ही यहाँ पर दिख रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि वैल्यू आई है, तो जैसे वहाँ पे मैंने सेटिंग की थी 50, 55, तो इन कॉलम पे सेटिंग जो थी वो यहाँ पे नहीं अप्लाई हुई है। बाय द वे किसी एक के नंबर कम करके देखते हैं, 74 था, इसको मैं 40 कर देता हूँ। देखिए कलर अपने आप बदल रहा है, ठीक है। इसके मार्क्स कम करता हूँ, कलर अपने आप बदल रहा है। तो इस तरीके से हम जो भी फॉर्मेट हमने ऊपर वाले के लिए लिए थे वही फॉर्मेट हमारे इस वाली टेबल के लिए भी हो गए हैं। तो इस तरीके की नीड होती है कई बार और हमें करना ही पड़ता है, तो इसलिए हमें आना चाहिए सारी चीज़ें।